दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर चारों धाम की मान्यता को सर्वोपरि माना जाता है तथा यह भी माना जाता है कि जब तक मनुष्य इन चार धामों के दर्शन नहीं करता तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। चारों धामों में प्रमुख व 12 ज्योतिर्लिंग में विराजित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कई भक्तगण बाबा केदारनाथ धाम जी के दर्शन करके आ रखे होंगे तथा उन्हें वहाँ का इतिहास भी पता होगा कि वहाँ जो मंदिर है वह मंदिर किसके द्वारा बनाया गया तथा यह जो मंदिर है इसकी स्थापना कैसे हुई थी या जो भी उसके पीछे का रहस्य है वो आपको पता होगा। परंतु दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि शिव पुराण के अंदर जो आपने रहस्य के बारे में सुना है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। शिव पुराण के अंदर कुछ अलग ही अध्याय है। तो दोस्तों, हम जानते हैं दोनों की दोनों कहानियों को, दोनों के दोनों तथ्यों को, ताकि जो है हमारे सामने बाबा केदारनाथ धाम जी का असली जो रहस्य है वो हमारे सामने आ पाए, केदारनाथ जी की असली मान्यता जो है वो हमारे सामने आ पाए। जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका शंकर के भगत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि अभी तक हमने सुना कि दोस्तों कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरवों और पांडवों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों की हत्या कर दी तथा युद्ध में विजय प्राप्त की। परंतु पांडवों को कौरवों की हत्या करने पर भ्रात हत्या का दोष लगा, जिस पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बोला कि यदि आप इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको हिमालय जाकर महादेव जी के दर्शन करने होंगे तथा उनसे माफ़ी मांगनी होगी, अपनी इस दोष का पश्चाताप करना होगा। उसके तुरंत बाद पांडव जो है वो हिमालय के लिए निकल गए महादेव की तलाश में। परंतु महादेव उन्हें नहीं मिल रहे थे तो वो केदार घाटी पहुंचे। केदार घाटी में उन्हें वहां पर काफ़ी जंगली जानवर दिखे। उन जंगली जानवर के बीच में एक बैल रूपी महादेव भी मौजूद थे और भीम को एहसास हो चुका था। तो भीम ने अपने दोनों पैर अलग अलग पर्वत पर रखे। बाकी सब जानवर जो हैं भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु बैल रूपी महादेव भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकले तथा भीम को ज्ञात हो चुका था कि यही महादेव है। तो भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही छलांग लगाई, महादेव ने जमीन के अंदर समाना शुरू कर दिया। तो बैल के पीठ का हिस्सा जो भीम जी के हाथ में आ गया था वो वहीं पर पत्थर के रूप में बदल गया, जिसे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यही केदारनाथ जी का इतिहास हम सब जानते हैं। परंतु दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कुछ भी या ऐसी कोई भी टिप्पणी जो है शिव पुराण के अंदर नहीं की गई है, यदि आप शिव पुराण को पढ़ेंगे उसमें रुद्र संहिता है, अगर आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर वो ऐसे विराजित हुआ है। वहाँ पर जो है एक नई ही दोस्तों जो है तथ्य हमारे सामने उजागर हुआ है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे हम उस पर भी। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार जो दूसरा तथ्य दोस्तों वह इस प्रकार है। भगवान श्री विष्णु जी के 2 अवतार नर और नारायण बद्रिक आश्रम तीर्थ में एक शिवलिंग बनाकर तपस्या कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव उनके शिवलिंग में स्वयं पूजित होने आते थे। दोस्तों, ऐसे ही उन्हें काफ़ी दिन बीत गए तथा भगवान शंकर जी उनसे प्रसन्न हो गए तथा उनसे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ तथा तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। नर और नारायण बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हमसे सचमुच में प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप में पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर स्थित हो जाइए। नर और नारायण के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री महादेव हिमालय के उसी केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप शिव अमृतवाणी भी सुनेंगे तो उसके अंदर भी यही तथ्य दिया गया है। तो दोस्तों, यदि हम माने कि शिव पुराण के अंदर और शिव अमृतवाणी के अंदर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी की गई है 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार केदारनाथ जी का इतिहास कुछ और है। परंतु यदि हम केदारनाथ जाते हैं, वहाँ के तीर्थ पुरोहितों से भी हम पूछते हैं तो उनके हिसाब से कुछ और है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप दोनों में से कौन से तथ्य के साथ हैं। दोस्तों, मैं इसी तथ्य को लेकर जो मेरे मित्र हैं केदारनाथ जी में, जो वहाँ पे पुरोहित है, मैं उनसे भी वार्तालाप जरूर करूँगा। दोस्तों, उनकी आज्ञा लेकर जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो मैं ज़रूर आपको वीडियो के अंदर भी सुनाऊँगा।
तो दोस्तों अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। दोस्तों कृपया इस एपिसोड का दूसरा भाग देखना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।